हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का क्या चल रहा था, हम लोग जो नदी से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे जो है पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को क्या किए थे, देख लिए थे। ठीक है, आज हम नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसका पार्ट क्या करेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 16 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आगे आज हम लोग क्या देखेंगे, 16 और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो गंगा में बाएं तरफ से, जो बाएं तरफ से, ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। ठीक, इसके बाएं तरफ से, सॉरी दाएं तरफ से कौन कौन सी मिलती है? एक यमुना मिलती है, ठीक, कौन सी? यमुना नदी मिलती है। और दूसरी कौन सी है हमारी? मिलती है कौन सी? सोन नदी। दो नदियाँ इसकी क्या है, दाएं तरफ से इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा नदी की क्या है, दो नदियाँ इसकी क्या है, प्रमुख सहायक हैं, जो किस साइड से हैं, दाएं तरफ से इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे। गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी है, सोन नदी है, गोमती नदी है, यमुना नदी है? बताइए, ऑप्शन डी, यमुना नदी है या गोमती नदी है, सोन नदी है या घाघरा नदी है? पूछ रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो अभी मैंने बताया गंगा की सबसे बड़ी, इसकी जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, 25 किलोमीटर है। ठीक, यानी 2525 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, किसकी? गंगा नदी की। ठीक, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी हमारी कौन सी है? यमुना। यमुना इसकी क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी बाएं तट की, सबसे लंबी, सॉरी दाएं तट की क्या है, सबसे लंबी दाएं तट की क्या है, सहायक रिवर है इसकी, सहायक नदी है। ठीक, मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में क्या हो रहा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना गंगा की क्या है, दाएं तट की सबसे बड़ी, ओवरऑल भी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी। ये इसे कहाँ पे मिलती? इलाहाबाद में आकर के क्या है, इसकी मिल जाती है। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद में आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। यहीं पे हमारा क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है, महाकुंभ लगता है। ठीक, संगम पे, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे लगता है इलाहाबाद में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। गंगा में बाएं तरफ से आकर के, अब देखिए अभी हम दाएं तरफ से देखें, ये हमारी गंगा नदी हो गई। अब पूछ रहा बाएं तरफ, इसका बायां इस साइड हुआ कि नहीं? इस साइड हमारा क्या हुआ, बायां हुआ। इस साइड क्या हुआ, दायां। दाएं से कौन कौन सी है? एक हमारी कौन सी थी, एक यमुना हो गई, और एक कौन सी थी, सोन थी। ठीक, कौन सी थी, सोन नदी थी। इसके पूछा बाएं तट की, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाएं तट की। तो बाएं तट की कौन कौन सी है बताइए? बाएं तट की हमारी कौन सी है, ये हमारा राम गंगा है। ठीक है, राम गंगा है, याद रखिएगा। एक घाघरा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन सी है, तो राम गंगा है। कौन सी है, राम गंगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर कौन है, गोमती है, गोमती, जिसकी तट पे कौन सा शहर बसा हुआ, हमारा लखनऊ। ठीक, फिर कौन है, घाघरा है। कौन सी है, घाघरा है। फिर यहीं पे गंडक है, गंडक। आगे चल के कौन सी, कोसी, कोसी जिसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ठीक, फिर सबसे लास्ट में कौन आती है, महानंदा। ये भी पूछता है महानंदा क्या है, ये सब इसकी क्या है, बाएं तट की सहायक नदियाँ। याद रहेगा ये कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये क्या है, इसकी बाएं तट की क्या है, गंगा नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। याद रहेगा ना, बी पार्टी का। इसमें देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख ले घाघटा लिखा है तो घाघरा हो जाएगा, गंडक, कोसी और महानंदा इसकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, गंगा से जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम गंगा नदी को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारा कानपुर। कानपुर क्या है, गंगा नदी के किनारे क्या है,
सबसे बड़ा बसा हुआ शहर है। इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे ही है, ठीक है। और हमारा वाराणसी भी क्या है, गंगा नदी के, ये भी हमारा गंगा नदी। ये जो इसकी वितरिका है हुगली नदी, हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है कौन सा, हमारा कोलकाता। याद रखेंगे ना आप लोग, सबके बारे में मैंने बता दिया डिटेल से। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो हीराकुंड बांध, या टिहरी है, टिहरी बांध, या फिर फरक्का बांध, तथा भाखड़ा नागल बांध, ठीक, भाखड़ा नागल बांध तथा टिहरी बांध, ठीक, टिहरी नहीं है, फरक्का बांध तथा टिहरी बांध। बताइए कि हमारा कौन सा है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा नहीं है, डी पार्ट इज द फरक्का बांध और कौन सा, टिहरी बांध, ठीक है। फरक्का बांध और टिहरी बांध हमारे क्या है, सही है जो, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध हमारा किस नदी पे है। हीराकुंड बांध हमारा जो महानदी पे है, बता देते हैं इसको भी। ये किस नदी पे है, महानदी पे। ये कौन किस पे, भागीरथी पे, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध, ठीक। फरक्का अभी मैंने बताया, जो फरक्का किस पे है, गंगा नदी पे, ठीक, किस पे, गंगा नदी पे। भाखड़ा नागल जो किस पे, सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पे कौन, भाखड़ा नागल है। टिहरी बांध बता ही दिया, फरक्का भी बता दिया, ठीक है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा, 22। ये कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं। बताइए गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सा बताइए। हरिद्वार तो गंगा के तट पे ही है, बिल्कुल सही है। कानपुर भी गंगा के तट पे है, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद भी हमारा गंगा के तट पे है। पटना भी हमारा गंगा के तट पे है। भागलपुर मथुरा हमारा किसके तट पे, यमुना के तट पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता, ठीक। कोलकाता उसकी एक वितरिका है जिसको बोलते हैं हुगली नदी के तट पे बसा हुआ हमारा कौन सा, कोलकाता है। लेकिन है तो क्या, गंगा की ही सहायक नदी, इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट, ये पार्ट। आगरा भी हमारा किसके किनारे, यमुना के तट पे। हरिद्वार, कानपुर, पटना, रांची हमारा गंगा के तट पे। तो हमारा कौन सा, बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता हमारे किस नदी, गंगा नदी के तट पे स्थित है। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। बताइए किस किस राज्यों से, 5। सबसे पहले कहाँ से, उत्तराखंड से, फिर कहाँ से, यूपी से, ठीक, फिर कहाँ से, यूपी से। आगे बताइए यूपी के बाद क्या आता है हमारा, बिहार से, बिहार से क्या होगा, बिहार, फिर झारखंड, JH से झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों से होकर के वेस्ट बंगाल के बाद हमारी कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है बताइए, किस कंट्री में जाती है। तो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहला तो बिल्कुल गलत है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये भी गलत है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये भी गलत है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 24 है। 24 देखिए क्या कर रहा है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। अभी मैंने कितनी बार बताया, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन। ये क्या पूछ रहा है, भारत में ही क्या है सबसे लंबी नदी है। तो 25 किलोमीटर है क्या, भारत में ही कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक। और 2900 किलोमीटर, जो लगभग 2900 किलोमीटर हमारी क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत में भी है और तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्र नदी। इस हिसाब से हमारी सिर्फ भारत के पूछा तो गंगा नदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा गंगा नदी गंगा नदी का किस स्थल से उद्गम होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 26। तो गोमुख उत्तरकाशी से हमारी क्या होती है, गंगा नदी का क्या उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, गोमुख से। कितने राज्यों से होकर के फ्लो होती है, तो 5 राज्यों से होती है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड
और कौन से, वेस्ट बंगाल से। 5 राज्य। उसके बाद एक हमारी कंट्री कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए, पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से। जब गंगा यमुना दोनों में, गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो क्या इन्हें कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। ठीक, गंगा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये हमारा गलत है। हाँ, हमारा क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी अपना जल कहाँ जाके गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, गिराती है। ठीक, चलिए, और किस चीज़ का निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के तट पे हमारा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। किस नदी, तो गंगा नदी के किनारे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं। एक हमारी कौन सी है, भागीरथी है, एक हमारी भागीरथी है, दूसरी कौन सी है, अलकनंदा है। अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा। ये आकर के देवप्रयाग, देवप्रयाग के पास क्या करती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, देवप्रयाग से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नाम हो जाता है। ठीक है, गंगा नाम हो जाता है जब ये मैदानी भागों में, हरिद्वार से क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, मैदानी भाग, और बिजनौर से क्या करती है, इंटर करती है। बिजनौर से कहाँ करती है, बिजनौर से यूपी में क्या करती है, इंटर करती है, मतलब प्रवेश करती है। ठीक है, क्या करती है, प्रवेश, याद रखेंगे आप लोग, क्या करती है, प्रवेश करती है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के पास आके मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। मैदानी भागों में कहाँ से, मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है बताइए, हरिद्वार से। हरिद्वार से, और यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से क्या करती है, यूपी में प्रवेश करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है बताइए। भागीरथी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर भाग से भागीरथी क्या करती है, निकलती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमारा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा जी को हम क्या करते हैं, सबसे पवित्र नदी मानते हैं। सबसे 2008 में इसको क्या मिला, राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अलकनंदा के नाम से जाना जाता है गंगोत्री में। दोनों नदियाँ क्या करती हैं, एक भागीरथी प्लस कौन सी, अलकनंदा आके मिलती हैं देवप्रयाग से। इनका नाम क्या हो जाता है, देवप्रयाग से इनका नाम क्या हो जाता है बताइए, देवप्रयाग से क्या हो जाता है, देवप्रयाग से गंगा के नाम से जाने लगती है। अपना जल कहाँ जाके गिराती है बताइए, अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, गिराती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में। मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्या अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम क्या चेंज हो गया है, चैनल का नाम क्या हो गया, इंद्रेश जीएस क्लासेस कर दिया गया। ठीक है, इंद्रेश जीएस क्लासेस। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम का नाम भी चेंज हो गया है, इंद्रेश जीएस क्लासेस करके टेलीग्राम का भी नाम कर दिया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।